हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेद आचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित है आप सभी के बीच और चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसा पेड़ के बारे में जो अपने औषधीय गुणों के कारण लोगों को नफ़ा पहुंचाता है और लोगों के दुखों को दूर करने का काम करता है, लोगों के बीमारियों को हरने का काम करता है। प्रकृति की गोद में खिलने वाले हजारों नस्ल के पेड़ पौधे हैं, हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो आकार में बेहद छोटे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो मध्यम आकार के झाड़ूनुमा होते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो लता यानी बेलनुमा एक दूसरे के सहारे रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने विशाल काय लिए हुए वर्षों से एक जगह पड़े रहते हैं और अपने फल व फूलों से लोगों को नफा पहुंचाते रहते हैं। प्रकृति की गोद में खिलने वाले हजारों नस्ल के पेड़ पौधे होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका फूल मनुष्य अपना उपयोग में लाता है, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका फल उपयोग में लाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका पत्ता उपयोग में लाया जाता है, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका छाल औषधीय उपयोग में लाया जाता है, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसका जड़ औषधीय उपयोग में लाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी पूरी पंचांग फल फूल तना जड़ सभी औषधीय उपयोग में लाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा पेड़ के बारे में जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अब पूरी दुनिया में पाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में ये पेड़ पाया जाता है। ये एक बहुवर्षीय पेड़ है और शायद ही कोई इस पेड़ को ना जानता हो ना पहचानता हो। कम से कम इस पेड़ के दातून तो लोग जरूर किए होंगे। हम बात कर रहे हैं नीम के पेड़ के बारे में। नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसका पूरी पंचांग औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसका फूल, इसका फल, इसका पत्ता, इसकी छाल, इसकी जड़ सब औषधीय गुणों से भरा पूरा हुआ है और ये अपने औषधीय गुणों के कारण पूरे दुनिया में मशहूर है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो अपने पूरी पंचांग औषधीय गुणों से लोगों को नफा पहुंचाता है, लोगों के दुखों को दूर करने का काम करता है, लोगों के जो बीमारी है उसको हरने का काम करता है, उसकी बीमारी को दूर करने का काम करता है। शास्त्र कहता है यदि रात्रि में कोई पेड़ के नीचे विश्राम करे तो वो अपने दुखों को अपने बीमारियों को आमंत्रित करता है, लेकिन ये नीम पे लागू नहीं होता क्योंकि सभी पेड़ पौधे रात्रि के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन करते हैं। लेकिन वाहिद नीम ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर दिन में भी और रात में भी ये हमेशा आरोग्यवर्धक रोगाणुनाशक वायु का उत्सर्जन करता है जिससे शरीर को कोई हानि न होता हो। जो स्वार्थवर्धक एवं आरोग्य प्रदान करने वाला है ऐसा वृक्ष एकमात्र नीम ही हो सकता है। नीम एक बहुवर्षीय पेड़ होता है जिसका ऊंचाई 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है। यह एक मध्यम आकार का पेड़ होता है। ये एक सदाहरित पेड़ होता है। इसकी शाखा प्रशाखा सदाहरित वृक्ष होता है। नीम का जो पत्ता है वो 20 से 38 सेंटीमीटर लंबा होता है और नीम के जो पत्ता है उसका किनारा कटा हुआ होता है। नीम का जो बीज है उसकी जो आकार है आकार टाइप से होता है, अंडे की जो आकृति है उस टाइप से ये होता है। लेकिन नीम का जो बीज है वो 1.3 से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प काल मार्च से अप्रैल काल में इसमें फूल एवं फल जून से अगस्त के महीने में इसमें भरपूर मात्रा में फल आ जाता है। ये जानते हैं इसके रासायनिक घटक के बारे में कि इसके पत्तों में, इसके छाल में, इसके मूल में कौन कौन से रासायनिक संघटक पाए जाते हैं। सबसे पहले छाल की बात करें तो छाल में टैनिन, कैम्पेस्टिरोल, अस्टेग्मास्टिरोल और निम्बीन नामक रासायनिक संघटक पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं उसके पत्ते में निम्बीन,
निम्बोलिन और निम्बिनीन नामक रासायनिक संघटक पाया जाता है। इसके जो फल होते हैं बेहद ही खूबसूरत आकार के फल होते हैं। इसके फल में जेडुनिन एजाडिरोन नामक रासायनिक संघटक पाया जाता है। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित होते हैं। इसके फूल भी औषधीय गुणों से भरा पड़ा हुआ है। इसके फूल भी औषधीय उपयोग में लाया जाता है। इसके जो फूल है, इसके जो फूल में रासायनिक संघटक पाए जाते हैं वह है बूटा सिस्टोस्टिरोल, कैम्फेरोल और मार्गोसिन वसीय अम्ल। इसके पुष्प में रासायनिक संघटक पाए जाते हैं। नीम का जो जड़ है ये भी औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसके जड़ में वेनिलिक अम्ल एवं साइक्लोयूकालिनोन नामक रासायनिक संघटक पाया जाता है। नीम चर्म रोग नाशक होने के साथ साथ अनेक घातक जीवाणुओं जैसे कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफिलोकोकस जैसे कीटाणुओं को नष्ट करने की ताकत रखती है। आधुनिक रिसर्च से यह बात ज्ञात हुई है कि नीम लगभग 200 कीटों की प्रजातियों के लिए घातक है। यह एक प्रचंड जीवाणुनाशी है। इनका जो औषधीय गुण है ये चर्म रोग नाशक होता है क्योंकि ये खून को साफ करता है, ये रक्त शुद्धि का काम करता है और चर्म रोगों को दूर करने के साथ साथ इसमें घातक जीवाणुओं जैसे कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफिलोकोकस जैसे कीटाणुओं को नष्ट करने का ताकत रखता है। आधुनिक रिसर्च से ये बात ज्ञात हुई है लगभग 200 कीटों के प्रजातियों को नष्ट करने की ताकत रखता है। ये एक प्रकार के जीवाणुनाशी है, प्रचंड जीवाणुनाशी के तरह कार्य करता है। नीम के रोम रोम में रक्त शोधक गुण भरा पड़ा हुआ है। ये रक्त को साफ करता है, खून को साफ करके और चर्म जितने भी शरीर में चर्म रोग है उन सभी चर्म रोगों को दूर करने का काम करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नीम के आयुर्वेदिक औषधीय गुण धर्म के बारे में। नीम के जो पत्ते होते हैं उसमें चक्षुष्य विपाक में कटु, कृमिघन, कुष्ठघन, पित्तज विकार, अरुचि तथा विष विकार को दूर करने वाला होता है। नीम के कोमल पत्ते संकोच, वातकारक तथा रक्तपीत, नेत्र रोग और कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। नीम के सींग रक्त विकार, खांसी, श्वास, दमा या फिर बवासीर, गुल्म और प्रमेह में लाभदायक होता है। नीम के जो फूल हैं उसके फूलों में पीत शामक, कड़वे तथा कृमि और कफनाशक गुण होते हैं। कच्ची निम्बौली कटु, तिक्त, स्निग्ध, लघु, उष्ण तथा गुल्म, कृमि और प्रमेह में लाभदायक होता है। इसके कच्चे फल में ये गुण पाया जाता है। नीम की जो छाल है स्वाद में कटु होता है, संकोचक, कफघन, अरुचि, वमन, ग्रहणी, कृमि तथा यकृत विकारों में लाभदायक होता है। इसके अंतः छाल में ये गुण भरा पड़ा हुआ है। नीम का जो पूरी पंचांग है रुधिर, विकार, कंडू, व्रण, दाह और कुष्ठ का शमन करता है। नीम का जो बीज है रेचक और कृमिघन है। पुरानी गठिया और खुजली पर इसका लेप करने से बहुत ही लाभ होता है। नीम का तेल चर्म रोग नाशक होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नीम के औषधीय प्रयोग के बारे में। यदि किसी के सर में बहुत खुजली होता हो या उसके सर में जुएं पड़ गया हो या स्किन में इन्फेक्शन यानी सर में इन्फेक्शन होने के कारण छोटी छोटी फुंसियाँ, खुजली और उसमें मवात यदि आता हो या इस तरह के कोई समस्या हो तो नीम के सौरस में या नीम के क्वाथ में सर को धोना चाहिए और कुछ दिनों तक नीम के तेल को लगाते रहने से सर के जो जुएं हैं वो भी मर जाते हैं और सर में जितनी भी इन्फेक्शन था या फोड़ा फुंसी चर्म रोग था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नीम के दूसरा जो औषधीय प्रयोग है वो है दांतों में। यदि दांत से या मसूड़ों से खून आता हो, पैरिया की शिकायत हो तो उसे चाहिए वैसे लोगों को कि नीम की छाल की क्वाथ बनाकर उससे कुल्ला करे, गरगरा करे या नीम की दातून से दातुअन करें।
ऐसा करने से, नित्य ऐसा लगातार करते रहने से पायरिया की जो शिकायत है वो दूर हो जाता है और मुंह के जो छाले हैं वो भी दूर होता है। मुंह में जो इन्फेक्शन, बदबू आता था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नीम से बनने वाले एक बेहतरीन दंत मंजन के बारे में। यदि इस दंत मंजन को मेरे बताए हुए अनुसार यदि आप बना के तैयार करते हैं और इसका मंजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दांत में जो प्रॉब्लम था, मसूड़ों से खून आता था या जीभ में या मुंह में छाले पड़ता था या मुंह से बदबू आता था, इस तरह की मुख संबंधित तमाम बीमारियों में यह मंजन मुफीद है। आपको करना यह है कि आपके नीम के जो जड़ होता है उसकी छाल ले लेना है 50 ग्राम। और दूसरा जो आपको लेनी है वो है सोना गेरू। सोना गेरू एक मिट्टी आता है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, उसको लेनी है 50 ग्राम। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है वो सेंधा नमक लेनी है, वो आपको लेनी है 10 ग्राम। इन सभी को लेके खरल में महीन फाइन पाउडर बना ले और इसमें नीम के पत्तों का जो सौरस आता है वो नीम के पत्तों के सौरस का आपको देनी है 4 से 5 भावना दे के और खरल करके महीन पाउडर बना के और इसको कांच की शीशी में भर के रख ले। आपका मंजन तैयार है। इस मंजन से आप हमेशा दांतों में मंजेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुख संबंधी जितनी भी समस्या थी, चाहे वो पायरिया की शिकायत थी, चाहे मसूड़ों से खून आने का जो प्रॉब्लम था, या दांत हिलते थे, दांत कनकनाते थे, झनझनाते थे, इस तरह की तमाम समस्याओं में, मुंह से दुर्गंध आना या मुंह में छाले पड़ना, इन तमाम समस्याओं से आप धीरे धीरे निजात पा जाएंगे। ये मंजन जो है बहुत ही तगड़ा मंजन है। ये रोग नाशक मंजन है। आपके मुंह के जो इन्फेक्शन था उसको भी दूर करने में ये काफ़ी मुफीद और बेहतरीन मंजन है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नीम का अगला सबसे बेहतरीन उपयोग आंतों की कृमि में है। यदि किसी के आंतों में कृमि है और वो दवा कर करके थक चुके हैं फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे बताए हुए अगर इस दवा को बना कर तैयार करते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे इस औषधि की कुछ ही दिनों के उपयोग से आपका जो आंतों की कृमि था वो समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको बनाने का तरीका जानते हैं। दवा बनाने का तरीका ये है कि आपको लेनी है नीम का छाल। नीम का छाल आपको लेनी है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है वो है वाइविडंग। वाइविडंग आपको लेनी है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है वो है इंद्रजौ। ये तीनों को बराबर मात्रा में ले करके लगभग 1.5 ग्राम चूर्ण आपको लेनी है। तीनों को बराबर मात्रा में मिला के और जब 1.5 ग्राम चूर्ण वहाँ से लेनी है और 1.5 ग्राम चूर्ण में आपको 250 mg आपको लेनी है भुना हुआ हींग। ये चारों को मिक्स करके और इसका सेवन दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम खाली पेट मधु के साथ। तो आप देखेंगे आपके आंतों में जो कृमि था इस औषधि के कुछ ही दिनों के प्रयोग से कृमि मर के और समाप्त हो जाएगा और ये पूर्णतः हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस औषधि का आप बना के इसका उपयोग जरूर करें। ये अब हम लोग जानते हैं नीम का सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो है गुदा रोग में। गुदा में होने वाला एक सबसे खतरनाक रोग होता है वो है अर्श यानी पाइल्स, बवासीर। बवासीर की बीमारी में नीम अक्सीर की तरह काम करता है। ये तीर की तरह काम करके और बवासीर के मस्सों को सुखा करके और समाप्त करने का काम करता है। नीम में इतनी पावर है कि बवासीर में जो इन्फेक्शन हो गया हो उसको भी दूर करने का काम करता है और बवासीर के जो मस्से हैं उसको सुखा कर समाप्त करने का काम करता है। चलिए बवासीर के मस्सों को सुखाने के लिए नीम से तैयार किया हुआ सबसे बेहतरीन औषधि बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले तो आपको लेनी है नीम का शुद्ध तेल। नीम से बना हुआ शुद्ध तेल आपको लेनी है 50 ml और 50 ml नीम के शुद्ध तेल में आपको फिटकरी मिलानी है 3 से 4 ग्राम। 3 से 4 ग्राम फिटकरी लेनी है और
तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है वो है सुहागा। सुहागा भी आपको लेनी है 3 से 4 ग्राम। और तीनों को बराबर, तीनों को मिला के मिक्स करके, और यानी फिटकिरी को और सुहागा को महीन कपड़छन पाउडर करके और शुद्ध नीम का तेल में मिक्स करके आपका दवा तैयार है। कांच के शीशी में भर के रख लें और इसको उपयोग करने का तरीका जान लें। जब भी आप सुबह शौच जाते हैं तो शौच के बाद आपको इसको रुई में ले करके बवासीर के मस्सों में लगानी है। लगातार इसको सुबह शाम लगाने से कुछ ही दिनों में बवासीर के जो मस्से हैं वो सूखने लगते हैं और सूख के झड़ जाते हैं, और इससे आपको बवासीर में काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। ये तो हुई लगाने वाली एक्सटर्नल औषधि जिसको आपको बवासीर के मस्सों में लगानी है। चलिए आप नीम से बनने वाले खाने वाला औषधि के बारे में जान लेते हैं। यदि नीम से बनकर तैयार होने वाला इस औषधि को आप लगातार कुछ दिनों तक लेंगे तो आपके बवासीर के मस्से सूख के और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये बवासीर में अक्सीर की तरह काम करने वाले ये औषधि है। इसको बनाने का तरीका जान लें। सबसे पहले तो आपको लेनी है नीम का बीज। नीम का बीज आपको लेनी है 50 ग्राम। दूसरी जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है वो है बकाइन का बीज। इसको भी आपको लेनी है 50 ग्राम। नीम और बकाइन दोनों ही नीम प्रजाति के पेड़ हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हम वीडियो के शुरू में ही नीम और बकाइन को अलग अलग दिखाने की कोशिश किए हैं, आप फिर से उसे देख लें। दोनों का बीज लेनी है 50-50 ग्राम सुखाने के बाद। इसमें तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स लेनी है वो लेनी है रसोत। इसको भी आपको लेनी है 50 ग्राम। और चौथी जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हरितकी यानी हरड़। इसको आपको लेनी है 50 ग्राम। इन सभी औषधियों को महीन कपड़छन पाउडर कर लें और इसमें भुना हुआ हींग डालना है आपको 5 ग्राम। 5 ग्राम घी में भुना हुआ हींग, इसको भी इस औषधि में महीन चूर्ण करके डालना है। और पांचवी जो इंग्रेडिएंट्स आपको लेनी है वो है मुनक्का। बीज निकाला हुआ मुनक्का आपको 50 ग्राम लेके 50 से 60 ग्राम मुनक्का ले करके और इस औषधि में मिला करके और घोट के और जब गोलियां बनने लायक हो जाए तो 500 मिलीग्राम की गोलियां बना के सुखा के रख लें। आपका दवा तैयार है। अब इसको सेवन करने का तरीका जान लें। इस औषधि को आपको लेनी है 2 से 4 गोली सुबह शाम ताजे गर्म पानी से लेनी है, या फिर बकरी के दूध के साथ आपको लेनी है सुबह शाम। इस तरह आप लगातार कुछ दिनों तक इस औषधि का सेवन करने से, और जो तेल हमने बताए हैं जिसको बवासीर के मस्से में अप्लाई करनी है, लगानी है, इन दोनों को खाने वाला और लगाने वाला दोनों औषधियों को कुछ दिनों तक लगातार उपयोग करते रहने से, चाहे कितनों ही बड़ा बवासीर हो, बवासीर की मस्से कितनों ही बड़े या फैल गए हो, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, धीरे धीरे बवासीर के मस्से सूख के बवासीर की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये बवासीर की मस्सों में अक्सीर की तरह काम करने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। अब इसका उपयोग कुछ दिनों तक लगातार करते रहें। ये आपके खून को साफ करेगा, आपके खून में जमा गंदगी को दूर करेगा, शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिसिटी को दूर करेगा, ब्लड को साफ करके और बवासीर के मस्सों को ये सुखाने का काम करता है, कब्ज को दूर करने का काम करता है। नीम का उपयोग चर्म रोग में कैसे करते हैं? नीम का जो स्थान है वो चर्म रोग में या फिर आयुर्वेदिक औषधीय जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में से नीम का पेड़ है सर्वश्रेष्ठ है। वो खून को साफ करने वाला शुद्धिकारक औषधियों में से या और भी द्रव्यों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ नीम है। नीम का उपयोग चर्म रोग में ये विशेष रूप से इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आप नीम का उपयोग बहुत सारे चर्म रोगों में कर सकते हैं। गलित कुष्ठ में चर्म नीम का जो उपयोग है वो बहुत ही बेहतरीन है। कुष्ठ में आप नीम का सफल उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीम का अर्क निकालना होगा, नीम के छाल का अर्क। आपको करना ये है कि आपको नीम का छाल ले लेना है 1 kg और उसमें हल्दी डाल देनी है आपको 1 kg। नीम का छाल 1 kg
और हल्दी 1 kg, दोनों को एक मिट्टी के घड़े में डाल दें और उसमें 2 kg गुड़ डाल दें। तीनों को डाल के उसमें 50 लीटर पानी डाल दें और उसको कपड़ मिट्टी करके ढक के 15 से 20 दिन रहने दें। 15 से 20 दिन के बाद उस पानी को आप छान लें और उसका उपयोग करें सुबह और शाम खाली पेट 15 से 20 ml। आप देखेंगे कि गलित कुष्ठ में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला आपका अर्क बन के तैयार है। इसका उपयोग से गलित कुष्ठ नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे गलित कुष्ठ पूर्णतः समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहता है नीम का उपयोग मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले अनेक रोग में काम आ सकता है, अनेक रोग को ये दूर कर सकता है, लेकिन खास करके चर्म रोग या कुष्ठ रोग या फिर रक्त विकार, रक्त को शुद्धि करने वाला इसका नीम का प्रधान क्षेत्र होता है। विशेष रूप से इन सभी बीमारियों में ये विशेष इसका क्षेत्र होता है। शास्त्र के अनुसार रक्त विकार एवं चर्म रोग नाशक जो है ये इससे बढ़कर दूसरा और कोई आयुर्वेदिक औषधि हो नहीं सकता। खास करके चर्म रोग में आयुर्वेदिक औषधीय हर्ब में से संसार में कोई दूसरा इससे बड़ा या इससे बढ़कर कोई दूसरा औषधि हो नहीं सकता। इतनी बड़ी बात आयुर्वेद के शास्त्रों में नीम के लिए कही गई है। नीम एक ऐसा औषधीय पेड़ है जो खास करके इसका जो विशेष क्षेत्र है वो चर्म रोग में या फिर कुष्ठ रोग में या रक्त को शुद्धि करने के लिए, रक्त विकार के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधीय प्लांट है। इसका उपयोग समस्त प्रकार के चर्म रोग में आप कर सकते हैं। यदि आपको चर्म से संबंधित कोई समस्या हो, कोई चर्म रोग हो, तो आप नीम का छाल का उपयोग करें। पुराने वृक्ष का जो छाल है, ताजी छाल को सुखा लें और उसके बाद 3 ग्राम चूर्ण को 1 गिलास, कांच की गिलास में शाम को भिगा दें और सुबह उठ के मसल के छान करके और उस पानी को जो आप 3 ग्राम चूर्ण नीम का जो डाले थे उसका पानी आप सुबह खाली पेट पिए। नित्य ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जो चर्म रोग था, चाहे खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, चकत्ते आना या खुजली होना, इस तरह के रिंगवर्म और इस तरह के दाद खाज, सभी बीमारियों में ये सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला ये नीम का जो छाल है, इसका उपयोग इस तरह से आप करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे आपका जो चर्म रोग था वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। अब इसका उपयोग नित्य कुछ दिनों तक करते रहें। एक चर्म रोग नाशक है, समस्त प्रकार के चर्म रोग नाशक की तरह कार्य करता है। इसकी मूल छाल यदि इसका सौरस बनाकर या काथ बनाकर नित्य सेवन करने से समस्त प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये चर्म रोग में सभी आयुर्वेदिक द्रव्यों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये नीम। अब इसका उपयोग रक्त पीत में कर सकते हैं। रक्त पीत के कारण होने वाले समस्त प्रकार के चर्म विकारों में यदि नीम का कल्क बनाकर इसका सेवन नित्य करने से समस्त प्रकार के चर्म रोग या रक्त विकार या रक्त पीत दोष ये समाप्त हो जाता है, इसका आप नित्य कुछ दिनों तक सेवन करने से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं कि नीम को किन किन नामों से अलग अलग स्थानों में पुकारा जाता है, नीम में कौन कौन से रासायनिक संघटक पाए जाते हैं और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किए हैं। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो या कोई बात अधूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, हम इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि इस चैनल में आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी हेल्थ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।